हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी हीलिंग कोच भानुप्रिया और मैं लेके आ गई हूं आपके लिए एक और टैरो रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत बहुत स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनकी मई और जून में एग्ज़ाम्स आ रही है। नीट के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सीएस के स्टूडेंट्स, सीए के स्टूडेंट्स और बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्स हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, प्रोफेशनल डिग्री एग्ज़ाम्स जो ये 2 महीने के अंदर आती है। एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, गाइडेंस, रेमेडियन हेल्प लेके आई हूँ जो आपको आपके ड्रीम करियर के, ड्रीम सक्सेस के और पास ले जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट्स आ रहे थे कि वो डरे हुए हैं, उन्हें मोटिवेशन चाहिए, उन्हें हेल्प चाहिए। सो फाइनली आई एम हियर टू गाइड यू एंड टू बिकम अ मीडियम वेयर यूनिवर्स विल टॉक टू यू डायरेक्टली। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई मेक वीडियोज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज डू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज का रीडिंग जो है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। आपको 2 पाइल में से अपना एक पाइल चूज करना है एंड उसका रीडिंग देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पाइल चूज करना नहीं जानते हैं देन मैं एक वीडियो आई कार्ड में, डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ जिसमें मैंने क्लियर बताया कि कैसे सही पाइल चूज करना चाहिए। वो देखो, समझो एंड देन पाइल चूज करो। और फिर भी अगर नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है पाइल चूज करने में तो इंट्यूटिवली ठीक है, कोई भी एक चूज कर लो। और अगर लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा फील नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन दूसरे पाइल की रीडिंग देख लो, वो रेजोनेट हो जाएगी। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरे हाथ में 2 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। एक हाथ में है एक इविल आई का स्टोन और दूसरे हाथ में है सेलेनाइट क्रिस्टल की प्लेट। इन दोनों में से जो भी देख के आपको इमीडिएट कनेक्शन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पाइल की रीडिंग में मेरा आंसर होगा, उसको ट्रस्ट करके इंट्यूटिवली चूज करो। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। पहले हम स्टार्ट करेंगे उनकी रीडिंग जिन्होंने भी ये इविल आई का स्टोन चूज किया है। प्लीज़ डिवाइन, जिन्होंने भी इविल आई का स्टोन चूज किया है उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग जो भी मैं सवाल पूछूं प्लीज़ उसके लिए सही एंड एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए, आंसर्स दीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हम आपकी करंट प्रिपरेशन की एनर्जी देख लेते हैं कि आप जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करंटली उसकी एनर्जी कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है। ओके 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 ओके, तैयारी अच्छी है। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो लेकिन आपको अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लग रहा है आई एम नॉट इनफ, आपको लग रहा है कि यू नो नोबडी ट्रस्ट्स ऑन मी एंड इस वजह से आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं हो रहा, आप प्रिपेयर कर ही नहीं पा रहे हो बिकॉज आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो। नो 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 नो, ये नहीं चलेगा। आप बहुत नॉलेजेबल हो, सच में, यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर देखो कि यार मैंने कितना कुछ अचीव किया है, मैं कितना समझदार हूँ एंड मैं कर सकता हूँ। तब ही आपकी प्रिपरेशन सफल होगी। यू नीड टू चेंज योर वाइब राइट नाउ। यस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं करंट आपका माइंडसेट कैसा चल रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन की एनर्जी में तो थोड़ा लो वाइब्रेशन है, बट प्लीज़ डिवाइन बताइए कि करंटली उनका अपने एग्ज़ाम को लेके मन में क्या चल रहा है, माइंडसेट क्या चल रहा है एग्ज़ाम को लेके। क्या हो गया है बच्चों, आप एकदम ऐसा होपलेस जैसा क्यों फील कर रहे हो कि जैसे कि एंड समय आ गया है और मैंने कुछ नहीं अच्छे से किया और पता नहीं अब मैं गिव अप कर दूँ, भगवान पे छोड़ दूँ, कुछ ऐसा मुझे रेमेडी मिल जाए जिससे चमत्कार हो जाए, मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला। ये सारी चीज़ें क्यों सोच रहे हो? इट्स नॉट डन। वाइब भी लो है और आपकी सोच भी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है नेगेटिविटी से। इट इज़ अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस, इट इज़ अफेक्टिंग योर प्रिपरेशन। इसीलिए ये कार्ड आ रहा है प्रिपरेशन में। यू रियली रियली नीड टू ब्रेक थ्रू। आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, डर चल रहे हैं ना अपने एग्जाम्स को लेके, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। ओके, एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अभी कर रहे हो अपनी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए प्लीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा ना आप चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे कभी थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, नहीं थोड़ी देर मैं मोबाइल देख लेती हूँ, नहीं थोड़ी देर मैं ना वीडियोस में से पढ़ लेती हूँ, थोड़ी देर मैं ना बुक्स में से पढ़ लेती हूँ,
थोड़ी देर में बाहर टहल के आ जाती हूँ, मतलब यू आर नॉट स्टेबल। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आप एक साथ बैठ के 2 घंटा पढ़ नहीं रहे होगे, आई कैन डेफिनेटली गारंटी दैट। आप 15-15 मिनट में आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, ओवर थिंकिंग तो हो ही रही है, बट आपके एक्शंस में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप इधर उधर भाग रहे हैं। आपको फोकस से स्टेबल होके अपनी पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हो। बस अपने अंदर विश्वास करो एंड डू इट। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक रूल है 45 मिनट्स का रूल, कि फिक्स डिसाइड कर लो कि अभी से लेके नेक्स्ट 45 मिनट्स तक तो मुझे बैठ के अच्छे से पढ़ना ही है। 45 मिनट्स बाद डिसाइडेड रखना कि मैं 3 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, मैं उठ के इधर उधर चक्कर मार के आऊँगी, पानी पी के आऊँगी। ये 45 मिनट्स में पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। एंड देन अगेन सिट डाउन एंड देन सेट रूल फॉर 45 मिनट्स। ये ज़रूरी है आपके लिए, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं एक चीज़ जो आपको स्पेसिफिकली करनी चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाएंगी। एक चीज़ प्लीज़ डिवाइन बताइए जो इनको करनी चाहिए। अपने भाग्य पे विश्वास करो, है ना। आप थोड़ा सा अपने नसीब के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ तो ना अच्छा होता ही नहीं है, थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी रह रहे हो इस वजह से। तो आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, फोकस्ड रहना है एंड अपने नसीब के ऊपर ट्रस्ट करना है कि मेरे लिए ना डिवाइन ने बहुत अमेजिंग सी लाइफ सोच रखी है एंड मैं उसके लिए एक्शन लूँगी, ओके। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की एनर्जी कैसी होगी, यानी आप जब एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। अगर आप अभी वाली स्थिति में रहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ओके। कार्ड बोल रहा है सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप अभी वाली सिचुएशन में, माइंडसेट में, नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि नहीं मैं फोकस होके पढ़ूंगी, जितना भी समय है मैं उसमें पॉजिटिव रहूंगी, अपने आप पे ट्रस्ट करूंगी, देन यू कैन क्रिएट वंडर्स। अमेजिंग एग्जाम होने के चांसेस हैं अगर आप अपने एक्शन और सोच बदलते हैं तो। यू कैन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो खुद के अंदर ट्रस्ट करो और प्लीज़ गलत चीज़ मैनिफेस्ट मत करना, वरना नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सिचुएशन एग्जाम मैनिफेस्ट होगा। मैं सच्ची बता रही हूँ। सो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड लास्ट में आपके लिए एक रेमेडी देख लेते हैं कि क्या एक रेमेडी करनी चाहिए आपको बिफोर एग्ज़ाम जो आपका सक्सेस का चांसेस बढ़ाएगी। प्लीज़ डिवाइन बताइए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, क्या एक रेमेडी उन्हें करनी चाहिए। ओके, गणेश जी को आप पकड़ लो, है ना। वही आपका दिमाग, आपके एक्शन, आपके विघ्न सारे हटा सकते हैं। तो रोज़ ना हो पाए तो सुबह उठ के एक बार गणेश जी को प्रे करो, रात को सोने के पहले प्रे करो। उनका जो मूर्ति होता है वो अपने साथ पढ़ाई के टाइम रखो, है ना। जब भी पूरे दिन में आप पढ़ रहे हो उसको देखो, उनको प्रे करो, उनको ट्रस्ट करो। आपको कोई एक्स्ट्रा मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं तो गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, उनकी प्रेयर कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमः मंत्र है, 21 टाइम्स करोगे तो भी चलेगा। बट वो नहीं भी कर रहे तो भी आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है। सिर्फ मंत्र करने से एनर्जी से कनेक्ट होता है ऐसा नहीं है। आप फील करोगे, उनको देखोगे, उनसे प्रे करोगे ना तो भी यू विल गेट कनेक्टेड। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है कि प्लीज़ उनका माइंडसेट डिवाइन हील करना, उन्हें फोकस बनाना, पॉजिटिव बनाना एंड अमेजिंग रिजल्ट देना। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए राइट नाउ राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। एंड आई होप यू लव दिस रीडिंग, यू रेजोनेटेड विद इट। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड हम लोग अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। नाउ जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, यानी ये सेलेनाइट क्रिस्टल की प्लेट, उन लोगों के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी करंट प्रिपरेशन की एनर्जी बताइए कि अभी उनकी प्रिपरेशन करंटली एग्ज़ाम्स के लिए कैसी चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड, हाउ इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पाइल नंबर 2।
यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ। आप अच्छा कर रहे हो। अब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 100% आपने पूरा कोर्स कर लिया है एंड यू नो अब आपको कोई हरा नहीं सकता, बट आपने 70% तो कर लिया है, दिस आई कैन गारंटी। बट आप वो 70% के अंदर खुश नहीं हो, आप बहुत अननेसेसरी वरी कर रहे हो, अननेसेसरी खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, मतलब जस्ट बी हैप्पी। आपने अच्छा प्रिपरेशन किया, 70% इज़ गुड, डोंट वरी, ओके। नाउ हम देख लेते हैं कि आपका माइंडसेट, आपके एग्ज़ाम को लेके, आपके प्रिपरेशन को लेके, हर चीज़ को लेके आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच रहे हैं। अरे बाप रे, आप तो खुद पे ज़बरदस्त प्रेशर डाल रहे हो पायल नंबर 2 कि नहीं मुझे इतना करना ही है, मुझे मेहनत करना है, मुझे कहीं पहुंचना है। इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, करो, बट उसकी वजह से खुद की तबीयत मत ख़राब कर लेना, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स करो, पढ़ाई करनी है, मैं ये नहीं बोल रही सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, बट ओवरलोड नहीं करना है कि खुद की तबीयत खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू बी लिटिल सॉफ्ट ऑन योर सेल्फ। बहुत हार्श हो गए खुद के ऊपर, बहुत डेडलाइंस रख दी है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स रख दिए हैं। कीप द टारगेट्स, फुलफिल द टारगेट्स, बट बी जेंटल ऑन योर सेल्फ कि नहीं कुछ देर मैं खुद के लिए भी समय दूंगी, भले 10 मिनट ही सही, बट आई विल बी पॉजिटिव, आई विल लिसन टू म्यूजिक। थोड़ा सा रिलैक्स करो, बाकी आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जस्ट खुद को थोड़ी शाबाशी दो अभी के अभी, है ना। कमेंट भी करो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बस इसी की कमी है, बाकी प्रिपरेशन बढ़िया है, माइंडसेट बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2, एक चीज़ देख लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अपनी एग्जाम्स में। वन थिंग दैट यू मस्ट अवॉइड, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप ना अपने आप को थोड़ा सा लविंग एनर्जी के अंदर रखो। आप दूसरों की बातों से, दूसरे कुछ कह रहे हैं या कोई ना कोई दूसरों के ओपिनियन से इतना अफेक्ट हो रहे हो ना कि अच्छा उसने इतना प्रिपेयर कर लिया है या उसके इतने मार्क्स आए हैं तो नहीं मुझे तो इतना चाहिए। आप थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर रहे हो और थोड़ा सा उस वजह से दुखी भी रह रहे हो। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि कोई दूसरी चीज़ है आपकी लाइफ में, मे बी रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, विच कैन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। तो अभी जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो ये है कि ओवर थिंक नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, ये सारी चीज़ें अभी सोचनी नहीं है। आपको अपने मन को, अपने हार्ट को कमज़ोर नहीं करना है ना। सो जस्ट स्टॉप बीइंग विक्टिम, अभी विक्टिम बनना छोड़ दो, ठीक है। हम देख लेते हैं एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनाएगा, करियर में सक्सेसफुल बनाएगा। आपको ना अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डेफिनेटली मदद लेनी चाहिए। फ्रेंड्स से लो, मेंटर्स से लो, किसी से भी बात करो, बट टेक हेल्प। जितना शेयर करोगे, जितना हेल्प लोगे, उतना ज़्यादा हीलिंग आएगा, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। थोड़ा बहुत मुझे फैमिली इश्यूज़ भी यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहा है फैमिली में तो उसको लेके परेशान मत रहो। किसी से बात करनी है, काउंसलिंग लेनी है, शेयर करना है तो करो, अपने मन में से वो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़, प्रॉब्लम्स निकालो, ठीक है। सो दिस यू शुड डू, यू शुड शेयर, यू शुड टेक हेल्प। एक चीज़ हम देख लेते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप अपने आप को फोकस्ड रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, खुद पे विश्वास करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम कैसी जाएगी? एग्ज़ाम की क्या एनर्जी है प्लीज़ बताइए। एग्ज़ाम अच्छी जाएगी, लेकिन आप तो सेटिस्फाई नहीं होने वाले। मतलब ना आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हो, ना आप आपकी एग्ज़ाम जैसी जाएगी उससे सेटिस्फाइड हो। लिसन टू मी, एग्ज़ाम आपकी अच्छी जाने वाली है ना, लेकिन यू विल बी लाइक मैं और अच्छा कर सकती थी, नहीं मुझे कुछ और करना था। नो 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 नो, ग्रेटफुल रहो ना थोड़ा, हर चीज़ में खुद में कमियां मत निकालो, ठीक है। लास्ट में हम आपके लिए एक रेमेडी देख लेते हैं कि क्या एक चीज़ आपको करनी चाहिए बिफोर एग्ज़ाम जो आपके लिए सक्सेस गारंटी करेगी, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ाएगी। प्लीज़ डिवाइन बताइए एक रेमेडी। ये सही आया है, आपको ना दुर्गा माई बचा सकती है ना, वो ही आपके दिमाग को हील कर सकती है, आपको सही प्रोटेक्शन दे सकती है। तो रोज़ सुबह और रोज़ रात को ना 21 बार ओम दुम दुर्गाय नमः बस ये बोल के सो, दुर्गा माता को याद करो, उनसे प्रोटेक्शन मांगो, हीलिंग मांगो, बोलो कि मैं सही तरीके से फोकस कर सकूँ, सही सोच सकूँ, उसकी ब्लेसिंग्स दो, एंड देन सी द मैजिक, सी द वंडर।
सो दिस वॉज रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2। मैं आपको बहुत सारी हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ कि आप अमेजिंग सक्सेसफुल हो अपने एग्जाम में, जो आप चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओ, जितना टारगेट रखा है उतना अचीव कर पाओ। एंड इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए राइट नाउ राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई एम रेडी फॉर सक्सेस। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे शेयर करके बताइए कमेंट्स में। एंड अगर नहीं तो आप पाइल नंबर 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं। आई होप यू लव दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हो जो आपकी हेल्प चाहते हैं। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।